ये जो डीप सॉरो है, ये जो डीप सफ़रिंग है ना, इसके बारे में मैं बहुत बहुत लंबे टाइम से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग पर्सनली इवन दैट व्हाट इज़ दिस सफ़रिंग एक्चुअली, बट आई नेवर गॉट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू regarding, I mean, an ideology regarding, an explanation I would say, regarding suffering. But today, I just went through one of my YouTubers, this video he uploaded. वहाँ उसको सुन के एक्चुअली वो ना 2 महीने पहले वो जो वीडियो है वो उसने पोस्ट करा था, एंड टुडे इट वाज जस्ट it just came to my feed. Got it? So I was shocked. I was totally shocked to get this idea. I mean, understand this idea about pain, a different perspective of pain, I would say. क्योंकि ऐसा सोच मैंने मतलब पहले सोचा नहीं था इसके बारे में. It was too different for me to think about suffering in that way. That ऐसा भी कोई सोच सकता है. Maybe he is too advanced to think about that, because he makes so much of serious videos regarding suffering, antinatality, and all of these things. I won't mention the name now. Okay, कभी करूँगा, ठीक है. मे बी करूँगा for sure. So what actually he was saying is that कि जो पेन है ना वो एक लीनियर मतलब हमारी जर्नी जो है ना वो लीनियर लाइन में होती है. एंड इन लीनियर लाइन मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो हमारे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो होते हैं ना, एप्सिसा ऑर्डिनेट, जो एप्सिसा जो है और द एक्स एक्सिस जो है उसमें जो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स जो है, मोस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस, इट्स द पेन ओनली. क्योंकि रियल लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डोंट एक्चुअली पुट ऑन एफर्ट्स टू ब्रिंग पेन. डू वी डू सो? ये क्वेश्चन कभी पूछा होगा खुद से कि हम क्या खुद से पेन को इनवाइट करते हैं क्या? सो द मोस्ट ऑफ द टाइम्स द आंसर वुड बी नो, वी डोंट इनवाइट पेन. इनफैक्ट पेन इज़ वेरी नेचुरल टू आवर एग्जिस्टेंस. जैसे हम जन्म लेते हैं तब से पेन की शुरुआत हो जाती है. द मोमेंट वी लैंड ऑन अर्थ, the extreme starting is actually the pain. You may encounter that. I mean, तुम तो इस चीज़ को consciously उस टाइम में समझ नहीं पाओगे, but the fact that it is very much painful to give birth to someone, you can understand this fact. Got it? So that means that pain is an uninvited guest in our life. और ये most of the time ये ऐसे ही है कि like pain 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 pain, and किसी भी चीज़ के कॉन्सिक्वेंस पे पेन आ सकता है. और मे बी अनकॉन्शियसली इस पेन लाइक इज़ एक्वायर्ड बाई अस. हम पेन के लिए कोई एफर्ट्स डालते ही नहीं है, बट प्लेजर के लिए सोचो थोड़ा कि पेन वी जस्ट पुट ऑन पेन. आई वुड से नॉट पेन, प्लेजर के लिए वी हैव टू पुट हेल लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर दिस मच प्लेजर. कभी सोचा होगा कि लाइक प्लेजर के लिए, दैट ही वॉज एक्सप्लेनिंग एक्चुअली, दैट फॉर प्लेजर वी जस्ट पुट ऑन एफर्ट्स सो मच, इतना सारा एफर्ट डाल के बस इतना सारा हमको क्या होता है ना, प्लेजर मिलता है. सो दैट वॉज हिज आइडिया. सो फर्दर आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट व्हाट माइट बी द रीज़न फॉर दिस, दैट पेन इज सो मच अनइन्वाइटेड लाइक ए गेस्ट, एन अनइन्वाइटेड गेस्ट आई वुड से. बट जो प्लेजर है, फॉर दैट वी हैव टू जस्ट वेलकम इट ईच टाइम. फिर मेरे दिमाग में ये बात आया कि वी आर एक्चुअली चेजिंग समवेयर अ प्लेजरेबल जर्नी. मीन्स हम पेन को एस्केप करने के लिए प्लेजर के पीछे भाग रहे हैं, एंड कॉन्स्टेंटली वी आर जस्ट ग्रोइंग फॉर द सेक ऑफ प्लेजर. वी आर जस्ट लिविंग फॉर द सेक ऑफ प्लेजर. सिंपल बात है. इवन फॉर स्क्रॉलिंग यू आर जस्ट डेराइविंग प्लेजर फ्रॉम इट. भले तुमको दुख हो रहा है बाद में, दैट इज़ नो मोर, आई मीन, हेल्ड विद इन अस. ठीक है, उसको भूल जाते हैं. वी जस्ट बी सो मच इग्नोरेंट अबाउट दैट पेन. बट द फैक्ट दैट आफ्टर दैट वी just get the pleasure, no, भले वो प्लेजर थोड़ी देर के लिए ही हो, बट वी आर कॉन्स्टेंटली जस्ट रशिंग फॉर दैट प्लेजर दैट वी डू नॉट गेट एनी टाइम इन आवर लाइफ. बहुत सिंपल सी बात है. सो आई वाज थिंकिंग दैट मे बी वी आर चेजिंग प्लेजर. एंड चेजिंग प्लेजर मतलब क्या? अगर तुम किसी चीज़ को चेज करने जा रहे हो, दैट मीन्स तुम किसी चीज़ को किसी चीज़ के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो. ठीक है, इफ़ यू आर मोर moving towards x-axis, positive x-axis, then you are moving much more away from negative x-axis. ठीक है, but life is something like a circle, कि तुम जितना ज़्यादा प्लेजर को चेज करने जाओगे, the more this pain will be by your back. It will be like a shadow. The more intense it would be. क्यों बोल रहा हूँ? Because you would see that
the most happiest person, they don't disclose their pain in front of audience, because उससे उनको जो extra pleasure मिलने वाला था, because they express themselves in a way that we are happy, that happiness in turn brings more pleasure to their life, but the fact that they are deeply unhappy with themselves, इसीलिए तो तुमने देखा होगा कि most of the कुछ कुछ यूट्यूबर्स होते हैं, कुछ कुछ बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन दे कमिट सुसाइड. सो व्हाट वाज दिस कॉज फॉर having means committing a suicide? Though they were so much happy in their life, though they were so much content in their life, but the fact that they were inside somewhere, they were just piling up this pain. Got it? जो कि वो सामने वाले को दिखा नहीं पा रहे थे, बिकॉज दिस वर्ल्ड डज नॉट वॉन्ट टू एक्सेप्ट दैट पेन इज ऑल्सो रियल. द मोर दिस रियलिटी इज अबाउट प्लेजर, द मोर इंटेंस इज द पेन एज वेल. सो पेन को ग्लोरीफाई करने की तो दूर ही छोड़ दो, उसको एक्सेप्ट करना भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है. तो उससे क्या आइडिया समझ में आया मुझे पता है, ये मेरा थॉट है. आई डोंट नो इफ़ यू रिलेट टू दैट और नॉट, बट इट इज़ दैट कि प्लेजर हम क्यों ड्राइव करते हैं, द वे दिस नेचर हैज़ डिजाइंड अस. क्यों प्लेजर क्या होता है? देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अबाउट सेक्स, इट्स अबाउट मनी, विच इंटरनली और समवेयर द अदर इट इज़ more related to our livelihood only. That more we are not contented with ourselves, then we will just chase for intimacy, and intimacy के लिए you have to have money, and if you are not chasing that intimacy, then you are chasing for something which is more related to acquiring wealth, and wealth is somewhere for a season which is वेरी मच हार्श. जैसे कि विंटर्स आ जाते हैं तो उसके पहले चीटियाँ जो है खाना जमा करना शुरू करती है. सो द मोर इफ समवन इज एक्वायरिंग वेल्थ, सो ही इज़ मोर इनसाइड, ही इज़ वेरी मच अनहैप्पी विथ हिमसेल्फ. ठीक है, ये वो भरा हुआ नहीं है. दैट्स वाई ही इज जस्ट एक्वायरिंग और एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, सो दैट ही इज़ नॉट क्रिएटिंग एनी harsh conditions like this winter, but the fact that he is acquiring wealth because inside somewhere his conditions are somewhere near to that harsh winter, and autumn is the season which is like facing right now. That's why he's acquiring this wealth. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इतना कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. आई एम ट्राइंग टू से दैट कि वी जस्ट बी सो मच एनिमल दैट फॉर इंटीमेसी, फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इन द, जैसे कि फूड रिजर्वोयर जो है वो एनिमल जो करता है हार्श वेदर के पहले, एंड इंटीमेसी जो है वो इसीलिए करता है बिकॉज नेचर इज डिजाइंड एज फॉर रिप्रोडक्शन. ठीक है, एंड आफ्टर रिप्रोडक्शन वी विल हैव बेबीज. सो बेबीज़ के लिए भी हमको कुछ खाना चाहिए. सो वी एक्वायर मोर हेल्थ, वेल्थ आई वुड से, नॉट हेल्थ. एक्वायर मोर वेल्थ, हेल्थ भी हम कहीं ना कहीं गेन कर रहे होते हैं, सो दैट वी कैन हैव अ गुड जेनेटिक्स, वी हैव अ गुड विगर टू जस्ट give birth to good genes, I mean babies, in the form of babies, in the form of offsprings. Got it? So सारा कुछ घुमा फिरा के जो pleasure है, it is more about this motive, internal dark motive of nature, that we are here as an animal for reproduction, we are here as an animal for acquiring wealth, फॉर फूड, फॉर वट एवर नीड्स. तुम इसे मिला के देख लो, जानवरों के साथ जो चीज़ें हो रहे होते हैं वो रिच वेल्दी लोगों के साथ वही होते हैं. दे आर सो मच अनसेटिस्फाइड विद देमसेल्फ. बट द फैक्ट दैट वी आर नॉट जस्ट एनिमल, वी आर मोर देन दैट. सो दिस माइंड नेवर गेट सेटिस्फाइड बिकॉज वी आर मच कॉन्शियस फ्रॉम हेयर एज वेल. वी जस्ट अंडरस्टैंड आवर एग्जिस्टेंस मच मोर देन दिस एनिमल. गॉट इट? सो इसीलिए हम नहीं करते. सो दैट्स वाई वी एनकाउंटर पेन एज वेल, बिकॉज एनिमल इफ दे एनकाउंटर पेन देन वो भाग जाते हैं उस पेन से. ठीक है, वो फेवरेबल कंडीशंस के वो में जूस भागते हैं, कहीं दूसरे माइग्रेट करते हैं. गॉट इट? और मे बी दे फेस इट एंड दे डाई, पेरिश अवे. स्पीशीज आफ्टर स्पीशीज तो यही हो रहा है, बट दे आर लिमिटेड टू सर्टेन रिसोर्सेज, दे आर लिमिटेड टू सर्टेन अमाउंट ऑफ आई वुड से कम्युनिटी बिल्डअप, बट समथिंग लाइक दैट. दे आर नॉट लाइक कि चलो किसी चीज़ को कॉन्कर कर लेंगे, किसी देश को कॉन्कर कर लेंगे, समथिंग लाइक नॉट दैट. बट ह्यूमन बींग आर मच मोर एडवांस्ड दैन दैट, सो दे आर डूइंग दैट. तो कहने का मतलब क्या था, इतना कुछ मैंने कह दिया. कहने का मतलब ये था कि पेन इज़ एक्चुअली प्रेजेंट ईच टाइम, एंड पेन इज़ एक्चुअली बिल्ट, आई वुड से, बाई दिस नेचर इट सेल्फ, बाई द एक्सटर्नल कंडीशंस, हार्श वेदर कंडीशंस, or harsh condition itself in the form of whether it be society, this so called pseudo society which has so much of this complicated norms जो कि हमको फुलफिल करने होते हैं, सो दैट कि सारा कुछ घूम फिर के वहीं पे जा रहा है, टू गेन दिस सटल अमाउंट ऑफ प्लेजर, टू हैव बेबीज, टू हैव वेल्थ, टू हैव फिक्स्ड आइडेंटिटी, टू हैव
गुड जीन्स, समथिंग लाइक दैट। सारा कुछ नेचर का मोटिव हम पूरा कर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ कर रहे हैं क्या? और जो कर रहे हैं, आई फील सो दे आर मच मोर एम्बिशियस इन देयर लाइफ, दे आर मच मोर अवेयर विद देयर लाइफ, what they have to do with their life. Got it? So I was actually trying to explain this. This was quite complicated, I would say. This video is a bit messy, but yeah, try to understand it. Maybe तुम्हें थोड़ा समय लगे, but yeah, it was all about suffering and pain.